नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को बताया जाता होगा ना, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते होंगे या एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे तर्क रखे जाते होंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आने वाला जो फ्यूचर है वो केवल ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही हैं। मतलब कहने का मतलब इसी तरीके के कुछ ना कुछ अल्फाजों को आपने सुना होगा, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर तब या जेवर एयरपोर्ट के आसपास, तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार। तो कितना सच्चाई है इन बातों का आज हम लोग बात करेंगे कि जेवर एयरपोर्ट जो है या फिर जो ग्रीन कॉरिडोर है या यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कोई कहता है कि फिल्मिस्तान आ रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, और कोई कहता है कि ग्रीन कॉरिडोर बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, ऐसा किसी भी सब सिटी में नहीं दिया गया। या फिर कोई कहता है कि इंडस्ट्रियल हब जो है उसकी वजह से काफ़ी सपोर्टिव हैंड मिलेगा यहाँ के रेजिडेंशियल्स पर और फर्दर ग्रोथ के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो एक फैक्टर है जेवर एयरपोर्ट का, वो फैक्टर पिछले 1-1.25 सालों में इतना ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया है या एडवर्टाइज किया गया है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हर दूसरे व्यक्ति से यही सुनते हैं कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जी, ले लो आंख बंद करके। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिकॉज आने वाला जो ग्रोथ है ना, आने वाला जो समय है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और ये आपके पैसे को दुगना या तिगुना कर देगा, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों सवाल मेरा यही है कि क्या जेवर एयरपोर्ट के आ जाने से या बन जाने से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की तकदीर बदलेगी? मैं यमुना एक्सप्रेसवे का वो रीजन ले रहा हूँ, वो वेस्टर्न रीजन ले रहा हूँ जो ग्रेटर नोएडा को टच करता है, ठीक है, जो दिल्ली एक्सप्रेसवे को और ग्रेटर नोएडा के हब को टच करता है। तो क्या इस लोकेशन की भी ग्रोथ डिपेंड करती है जेवर एयरपोर्ट को? दोस्तों आज मैं बात केवल एक ही फैक्टर के ऊपर करूंगा, क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछे कि ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उनको मैं बहुत सारे फैक्टर्स गिनवा दूंगा, और लेकिन जेवर एयरपोर्ट का नाम नहीं लूंगा। लेकिन लोग जब लेते हैं जेवर एयरपोर्ट का नाम और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सोच का दायरा बढ़ जाता है, और उसी सोच के दायरे को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दोस्तों जो भी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी वीडियोस को ज़रूर देखिए बिकॉज वो सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लॉट्स पे, फ्लैट्स पे या किसी भी तरीके के रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप एजुकेट हो सकें और फर्दर आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको लॉस ना देकर जा सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी भी लोकेशन के आसपास अगर एयरपोर्ट बनता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के वेस्टर्न रीजन के ऊपर। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर रहते हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो दिल्ली है वो लगभग 30 to 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो ओवरऑल जो दायरा है दिल्ली का वो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के आसपास का है। अब इस फैक्टर को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मिडिल क्लास की लाइफ में एयरपोर्ट का क्या योगदान है और उसके आ जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट नहीं, अभी मैं लाइफ के इम्पैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, 90%। 10% लोग हैं जो ऑप्ट करते हैं बिजनेस का। तो मुझे ऑफिस तो जाना पड़ेगा, क्या मुझे प्लेन से जाना पड़ेगा अपने ऑफिस? तो शायद आंसर मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि क्या पता मेरी जॉब जो हो उसमें फ्रीक्वेंट ट्रैवल अलाउ हो और मैं उसको ज़रूर ऑप्ट करूँगा, और मैं उसके लिए 7 डेज़ में या 10 डेज़ में मेरी हमेशा मुझे विजिट करना पड़ता है, तो मुझे लिए एयरपोर्ट ज़रूरी हो सकता है। वो भी मिडिल क्लास वो तभी ऑप्शन ऑप्ट करता है जब उसकी कंपनी उसको रिम्बर्स कर रही हो प्लेन की टिकट। अगर रिम्बर्समेंट की ही बात आती है तो मिडिल क्लास ज़्यादातर कोशिश करता है कि ट्रेन की टिकट बुक करवाएं एसी की और उसमें जाएं और पैसा सेव करें, लेकिन कंपनी से उठा। तो इस चीज़ के लिए भी, इस फैक्टर के लिए भी काम नहीं है कि एयरपोर्ट नज़दीक है। अनटिल अनलेस आप एयरपोर्ट पे ही नहीं काम करते, आपके लिए एयरपोर्ट ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ तो समझ में यहाँ पर आ गई। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आप 6 महीने में या साल भर में 1-2 बार तो विजिट करते ही करते हैं, तब उसके लिए आपको एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो उस सिलसिले में अगर आपका 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा भी अगर लगता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट से दूर की लोकेशन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होता है, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ हो सकता है और उस पैसे को आप या तो म्यूचुअल फंड में डालकर या फिक्स्ड सेविंग में डालकर आप लोग
पैसे पे रिटर्न अच्छा कमा सकते हो। अगर आप 1-1.5 घंटे का रास्ता भी तय करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो भी, क्योंकि साल भर में 2-3 बार ही आपको जाना है, तो भी आपको वो खलता नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ट्रैवल पर्पस के लिए अगर आप एयरपोर्ट देखते हैं, तब तो आपके लिए किसी भी कारणवश मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद नहीं है, अनटिल अनलेस वो वहीं पर जॉब नहीं करता। तो दोस्तों अब ये भी फैक्टर काम करता है कि 2 से 5 किलोमीटर, चलो मैं 10 किलोमीटर ले लेता हूँ, कि एयरपोर्ट की एरियाज जो होती हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना क्यों फ़ायदेमंद है, मैं वो बता देता हूँ। बिकॉज ज़्यादातर जो एरियाज़ होती हैं वहाँ पे साफ़ सफाई देखने को मिलती है, स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर रोड्स देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्स या गवर्नमेंट के प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप वैसे वातावरण में रहना चाहते हैं तो वो 2 से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का दायरा आप देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर होने वाले ग्रोथ या जो भी प्लान्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हब हो, इंडस्ट्रियल हब नहीं बनते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल हो गए या MNCs हब बनाए जाते हैं एयरपोर्ट के आसपास, ताकि डेकोरम बनाकर रखा जा सके और साफ सफाई वहाँ पर बराबर रह। तो उस सिलसिले में अगर मैं कहूँगा तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्दर कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है, 2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर का जो दायरा होता है एयरपोर्ट का, उसके आसपास की जमीनों पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा के बारे में, जहां पर कहा जाता है कि जेवर एयरपोर्ट के आ जाने के बाद तो कायाकल्प हो जाएगी। मैं इस फैक्टर को ही आज खत्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपसे कोई अगली बार कहेगा ना कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो आप इस फैक्टर को कंसिडर मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक बात बताया था कि जो दिल्ली है वो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में बसी हुई है, और दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है एज पर द गवर्नमेंट। कहा जाता है वो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का जो वेस्टर्न रीजन है, जो ग्रेटर नोएडा से लगता हुआ है, जो दिल्ली हाईवे से लगता हुआ है, उस रीजन से अगर मैं बात करूं जेवर एयरपोर्ट की, तो तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर के आसपास का दायरा आता है। अभी मैंने आपको बताया 35 किलोमीटर का जो दायरा है, 30 से 35 किलोमीटर का दायरा, वो तो दिल्ली है। मींस ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच में एक पूरा शहर आने वाला है, ठीक है। पूरे शहर को क्रॉस कर कर वो एयरपोर्ट आ रहा है। तो उतनी दूरी के लिए अगर कोई कहता है कि जेवर एयरपोर्ट के आ जाने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता। तो आपका जो अभी लग रहा है समय, लगभग 1 घंटा या 45 मिनट के आसपास अभी जेवर एयरपोर्ट पहुंचने का, वो वही पड़ जाएगा जो आज भी आपको 1.5 घंटा लग जाता है किसी और एयरपोर्ट में पहुंचने के। तो बस मेरा ये कहना है दोस्तों कि जेवर एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा की ग्रोथ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे का जो वेस्टर्न रीजन है उसको भी आप 0 लेकर चलना, क्योंकि अब मैं जो राज की बात बताने जा रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को भी मालूम है, बट आपने कभी गौर नहीं फरमाया। दोस्तों आज भी 40 to 45 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा से एक इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मौजूद है, जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर? सेम डिस्टेंस पर बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, कहां से इम्पैक्टफुल है सर? आज भी मौजूद है, वो तो रनिंग है सर, वो रनिंग है। उसके बावजूद कभी लोगों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम नहीं लिया। वो तो आज भी मौजूद है, चल रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा उससे? कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिमाग खोल कर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, किसी की भी बातों पर, बहकावे पर ना आए। अब आपके हालात के बारे में केवल आप जानते हैं, आपके दिमाग के बारे में आप जानते हैं। अपनी दिमाग लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सोचें, बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये दोनों लोकेशंस बेकार लोकेशन है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैंने बस ये कहा है कि इस फैक्टर के ऊपर विचार कर कर इन्वेस्टमेंट इन दोनों लोकेशन पर नहीं करनी है। इन लोकेशन के ऊपर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सारे फैक्टर हैं सर, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा देता हूँ कि अगर आप लोगों को ग्रेटर नोएडा के अंदर या यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे रेजिडेंशियल पे या फिर कमर्शियल पर, तो ग्रीन हब है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल हब है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का काम होगा, तो एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर हो सकता है। फिल्म सिटी आ रही है तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर हो सकता है, बिकॉज रेंटल पर्पस से बहुत सारे स्ट्रगलर्स या स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनके लिए आपके खाने पीने के लिए बिजनेस खोलना हो या फिर रहने के लिए आपको रेंट पर देना हो, या बहुत सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है इन लोकेशंस पर, तो सीधा नो बोल दीजिए, बिकॉज आज भी यहाँ पर एक मौजूद है 40 किलोमीटर पे ही, लेकिन उससे कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है।
अनटिल अनलेस आपका घर या आपका रेजिडेंस या आपका इन्वेस्टमेंट 2 से, नॉर्मली मैं 2 से 5 किलोमीटर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 7 से 10 किलोमीटर भी कर देता हूँ, क्योंकि 10 किलोमीटर भी ज़्यादा दूर नहीं होता है एयरपोर्ट से की लोकेशन से। तो अगर मैं 2 से 10 किलोमीटर कहूँ तो वहाँ के अगर आपको एरिया मिल जाती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकती है। अगर आपसे कोई कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है, फर्दर मेरे लिए ग्रोथ के चांसेस भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मैं इसी तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को और वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी जानकारियों से आप एजुकेट हो रहे होते हैं तो ज़रूर मुझे फीडबैक के लिए मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप लोगों को समझ में आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी वीडियोस या मेरी जानकारियाँ। तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ऐसी वीडियोस को, ताकि और लोग भी एजुकेट हों और वो भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचें और प्रैक्टिकल पहलुओं पर सोचकर इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।